ऊपर से फोटो खींच रहा
उन्हीं के सदक़े में ये अर्ज़ तूल सब कुछ है। उन्हीं के सदक़े में ये अर्ज़ तूल सब कुछ है। क्या करोगे? आज के इस 68वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस संस्था के अध्यक्ष श्रीमान अली सदर साहब, अब्दुल खालिद जी, अब्दुल कुदूस जी, हमारे मित्र जो दिल्ली से चलकर आप सभी के बीच यहाँ आए हैं और आप ही के गांव समाज के रहने वाले हैं, श्रीमान समीम जी, बहुत नटखट था। हम लोग साथ पढ़ाई किए हुए हैं इंटरमीडिएट तक, और इंटरमीडिएट में जब साथ पढ़ते थे तो हमको नेता डिक्लेयर कर दिया था उसी समय। तो इसकी जुबान ऐसी चली कि अपने मित्र को जो है स्थापित कर दिया। नेता तो समाज में सभी लोग हैं, लेकिन नेतृत्व तो तभी लोग मानता है जब कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में अपने समाज में स्थापित हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतंत्र के 68वें गणतंत्र को यह मदरसा उत्साह पूर्वक मना रहा है। इसलिए आप सभी तमाम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो यहाँ पठन पाठन में लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपने नौनिहाल, अपने प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इतना बढ़िया अभिगायन कर रहे थे।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जज्बा अगर इन बच्चों में कायम रहेगा तो निश्चित रूप से यह देश जो सारे जहां से अच्छा है, आने वाले दिनों में विश्व का सबसे ताकतवर देश के रूप में स्थापित होगा। यह अनेकता में एकता का देश है मित्रों। हम सभी का दायित्व बनता है कि भाईचारे को संभालते हुए अनवरत देश के विकास और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते रहे और हर एक कदम आगे बढ़ाते रहे। अगर आज हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तभी देश का 68वां गणतंत्र मनाने का फायदा होगा। इस देश में देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर देखा जाए तो देश के आजादी के समय जितनी देश की जनसंख्या थी, आज उससे बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। नेतृत्व तभी लोग मानता है जब कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में अपने समाज में स्थापित हो जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतंत्र के 68वें गणतंत्र को यह मदरसा उत्साह पूर्वक मना रहा है। इसलिए आप सभी तमाम शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो यहाँ पठन पाठन में लगे हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपने नौनिहाल, अपने प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इतना बढ़िया अभिगायन कर रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह जज्बा अगर इन बच्चों में कायम रहेगा तो निश्चित रूप से यह देश जो सारे जहां से अच्छा है, आने वाले दिनों में विश्व का सबसे ताकतवर देश के रूप में स्थापित होगा। यह अनेकता में एकता का देश है मित्रों। हम सभी का दायित्व बनता है कि भाईचारे को संभालते हुए अनवरत देश के विकास और देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते रहे और हर एक कदम आगे बढ़ाते रहे। अगर आज हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तभी देश का 68वां गणतंत्र मनाने का फायदा होगा। इस देश में देश की आजादी के 70 साल बाद भी अगर देखा जाए तो देश के आजादी के समय जितनी देश की जनसंख्या थी, आज उससे बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। यह देश के लिए निश्चित रूप से एक कलंक है। और जब हम इस गणतंत्र 68वें गणतंत्र को मना रहे हैं तो आज भी इस देश में मैं आपको बता दूं कि यह देश 4,80,000 करोड़ का बजट बनाता है। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4,80,000 करोड़ का बजट बनाने वाला देश 1,40,000 करोड़ की हर साल दवा खा जाता है। गणतंत्र तभी हमारा मनाने का औचित्य स्थापित होगा जब व्यक्ति व्यक्ति का पेट भरा हुआ होगा। अब अभी भी देश के 70 साल की आजादी के बाद भी सामान्य लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, चाहे वह रोटी कपड़ा मकान हो, चाहे वह हॉस्पिटल के अंदर दवा की व्यवस्था हो। इन सारी चीजों से आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है, पीछे चल रहा है। हम अपनी बजट में स्वास्थ्य का प्रावधान इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत काम करने की आवश्यकता है। निराशा होती है कि 132 करोड़ आबादी वाले देश में कम से कम 10 करोड़ लोग आज भी हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए हैं या अपने घर के अंदर बुरी तरीके से बीमार अवस्था में अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं। मित्रों, हमको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। हम इस मदरसा के अंदर आए, जो साफ सफाई हमको दिखी, उसको देखकर मुझे लगता है कि यह मदरसा स्वच्छता के प्रति समर्पित है। और अगर हम केवल भारत को स्वच्छ बना ले, अपने अगल बगल के वातावरण को स्वच्छ बना ले, तो ईमानदारी आज अस्वच्छता से पनपने वाली 50% बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। स्वतंत्र तो हम हो चुके हैं, हमारा अपना संविधान भी बन चुका। भारत के एक एक नागरिक को भारतीय संविधान के मुताबिक जीने का
लेकिन स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा भी धर्म बनता है कि हमसे एक व्यक्ति विशेष का परोपकार हो जाए, भला हो जाए। हम अपने समाज को केवल स्वच्छ बना दें, स्वच्छता प्रदान कर दें, समाज के अंदर 10-20% बीमारी कम कर दें, तो हम स्वतंत्र भारत के नागरिक होने पर फख्र कर सकेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना आज के दिन में है। और मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इस प्रांगण में जितने बच्चे हैं उतनी संख्या में लगभग हमारी बच्चियां भी उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के व्यवस्थापक को कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की पढ़ाई की भी आप समुचित व्यवस्था कर रखे हैं। आने वाले दिनों में आपकी इस निष्ठा के कारण हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी जरूर मदद करेंगे। इस मदरसा का ऐसा मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। जीते कई लोगों ने विभेद उत्पन्न करने की कोशिश किया कि भाई ये तो फूल छाप वाले हैं, हमारे मुसलमान भाइयों में थोड़ा सा खौफ पैदा करने की कोशिश किया। हमने कहा नहीं, एक धर्म होता है जीते हुए लोगों का, व्यक्ति का है। किसी ईस्वी में आजाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज मजहबों मिल्लत आजादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद-ओ-इत्तेफाक से अंग्रेजों ने टक्कर ली और उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज का दिन उन्हीं बुजुर्गों और उन्हीं अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों और उनके मकासद की याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी और जमहूरियत का जो हाथ देखा था वो शर्मिंदा तारीफ तो हुआ, ताहम हमारे सामने आजादी, हुकूमत और मुसावात का अजीम तसव्वुर कृष्णाए अमल है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को चाहिए कि यकसा तौर पर आगे बढ़कर इस यकजहती का मुजाहिरा करें और इस मौके पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज दोनों मसाइल से दो चार, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। बिलाशुबा हमने शदीद मुज़ाहमतों के बावजूद, रोकथाम के बावजूद अपने गंगा जमनी तहजीब, आजादी और वफाकी और जमहूरी किरदार का जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया। साइंस और टेक्नोलॉजी, हिरफ़त-ओ-ज़िराअत, नक़्ल-ओ-अमल, इत्तलाआती और मुवासिलाती शोबों में हमारे मुल्क ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन हमारे सामने अदम मुसावात, बेरोजगारी, गरीबी, पसमानदगी और नाकामदगी वगैरह का इंक्रीज खड़ा है। ये गरीबी, बेरोजगारी, पसमानदगी और नाकामदगी सिर्फ इसका कसूरवार मौजूदा हुकूमत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जितनी पार्टियों ने इस मुल्क में हुकूमत की है, सबकी हुकूमत में मजदूरी, बेरोजगारी और पसमानदगी रही। इसलिए जरूरी है कि आज हम लोग हिंदुस्तान के तमाम अवाम इस दौर के तकाज़ों को देखें और इस मुल्क की तरक्की और कामरानी के सही रास्तों का ताजुब करें। यह मुल्क सूफियों, संतों और दुर्वेशों का मुल्क
इसलिए हम सभी हिंदुस्तानी आवाम को चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के आदर्शों और उसूलों को अपनाएं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की और फरोग देने के लिए अपने तन मन धन से आगे बढ़े और इस मुल्क को हर मैदान में सुपर पावर बनाने के लिए पुरजोर कोशिश मेहनत करें। शुक्रिया। खास करता हूं कि वो डाइस पर आए और अपनी बातों को हम लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेक्रेटरी साहब, मान सम्मान देने के लिए, मुझे यहाँ कुछ बहुमूल्य समय देने के लिए। आप लोगों का मैं थोड़ी बोलूंगा। सर्वप्रथम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारतवर्ष का बहुत ही बड़ा पर्व है। इसके प्रति हम लोग सद्भावना व्यक्त करते हैं, झंडा लहराते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयां। देश की आजादी में कोई वर्ग, कोई समुदाय, किसी का हाथ नहीं था, सिर्फ भारत में भारतवासी का हाथ था, हम सब का हाथ था, ना कि हिंदू ना कि मुस्लिम। उसमें ये नहीं गिना जाता था कि ये हिंदू है या मुसलमान है। हम सब ने साथ मिला करके हमारे जितने भी क्रांतिकारी सब थे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराए, फिर भी हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। इसी कारणवश 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को झंडा फहराकर अपनी महान भारत की महान पर्व को दर्शाते हैं, मनाते हैं। उसी तरह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहरा के मनाते हैं। झंडा फहराने का सर्वप्रथम देश के 2 ही व्यक्ति को मिलता था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं और 26 जनवरी को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, देश के राष्ट्रपति जी फहराते हैं। बस यही बात